Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and watching Grammar Connection. Guys, आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इन एवरी सेंटेंसेस जो हम लोग जानते हैं। फॉर सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग चारों के बारे में जानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इन चारों सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है विद एग्जांपल्स। गाइस, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम जानते हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस द सेंटेंस विच एंड्स विथ रहेगा, रहेगी, रहेंगे। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहेगा, रहोगी, रहेंगी ये सब रहता है तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब जानेंगे इसका इन अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब इन पॉजिटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है। तो जैसा मैंने बताया है कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वही स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने गाइस ये भी बताया है कि फ्यूचर टेंस में शैल विल कॉमन है। फ्यूचर टेंस के चार काइंड्स होते हैं, चारों काइंड्स में आपको शैल विल मिलेगा गाइस, वो कॉमन है। बट उसके बाद कुछ चेंजिंग होता है। जैसे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो बी लग जाएगा शैल विल के बाद, बी लग जाता है, फिर वर्ब फोर हो जाता है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। से मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, फिर रहूंगा, रहूंगी है, तो ये हो जाता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका स्टार्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा मैं है तो आई डाल दिए, मैं का इंग्लिश आई, उसके बाद सैल, अब सैल विल तो आई के साथ सैल लगता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आई के साथ सैल, फिर बी लगता है, बी लगा दिया। फिर इसमें मेन वर्ब है इंतजार करना, उसका इंग्लिश होता है वेट, तो वेट में आई एन जी लग गया तो वर्ब फॉर बन गया वेटिंग। और किसके लिए इंतजार करूंगा, तो तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। तुम्हारा इंतजार मतलब तुम्हारे लिए इंतजार, तो के लिए फॉर यूज होता है प्रीपोजिशन, और यू तुम्हारे के लिए यू, तो फॉर यू आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। वे लोग सोए रहेंगे, फिर रहेंगे है मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वे लोग का इंग्लिश दे लिख दिया, दे के साथ विल लगता है, विल लगा दिया। फिर बी होता है, बी लगा दिया, बी भी कॉमन है गाइस, सबके हर जगह लगेगा, चाहे विल हो चाहे सेल हो, सबके साथ बी लगता है। अब यहाँ मेन वर्ब है स्लीप, सोना, उसमें आई एन जी लग गया तो स्लीपिंग हो गया, दे विल बी स्लीपिंग। सीता गाना गाती रहेगी, फिर रहेगी है मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सीता मेरा सब्जेक्ट है, सीता डाल दिया। सीता नेम है, इसके साथ भी विल लगता है तो विल लगा दिया। फिर बी मैंने बताया कॉमन होता है, बी लग गया। फिर सिंगिंग, गाना का इंग्लिश सिंगिंग, क्या गा रही है तो सॉन्ग, गाना गा रही है। मैं बैठा, सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं बैठा रहूंगा, फिर रहूंगा, रहूंगी है फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैं का इंग्लिश आई के साथ शैल लगता है, फिर बी होता है तो बी, बैठने का इंग्लिश सिट, उसका वर्ब बनाना है तो सीटिंग, तो आई शैल बी सीटिंग में बैठा रहूंगा। गाइस इसमें अवश्य कहीं भी नहीं जुड़ा है, इसलिए हम लोग चेंज नहीं करेंगे। जो जनरल जैसे लगता है कि साथ शैल, बी के साथ शैल, ये सब हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरह से बनाते हैं, सब्जेक्ट पहले, फिर शैल विल, फिर बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है इन अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर। अब हम लोग जानते हैं इन निगेटिव। गाइस अब हम लोग नेक्स्ट है हमारा इन निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में जानेंगे क्या स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने बताया ऑलरेडी कि निगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस से किसी भी काइंड का हो तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग नोट लगा देते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और सब ऐसे कर रहने देंगे, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग नोट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बी वर्ब ऑब्जेक्ट ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगता ही है गाइस, बट नोट है, निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो शैल विल के बाद हम लोग नोट लगा देंगे, रिवर्ब के बाद हम लोग नोट का यूज करेंगे तो हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तुम नहीं पढ़ते रहोगे, फिर रहोगे है मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट क्या है, तुम का इंग्लिश यू के साथ विल लगता है, विल लगा दिया। फिर नोट है क्योंकि नहीं मतलब निगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगा दिया। फिर बी होता है, बी लगा दिया तो उसके बाद मेन वर्ब पढ़ना है, पढ़ना का रीड, उसमें आईएनजी लग गया तो वी फोर हो गया रीडिंग। तो यू विल नॉट बी रीडिंग। हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, फिर रहेंगे है मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और नहीं है उसका नेगेटिव। हम लोग का वी के साथ सेल लगता है, सेल उसके बाद नोट होता है, लगाना है क्योंकि नहीं है नेगेटिव सेंटेंस है तो सेल के बाद नोट लगा दिया।
फिर बी होता है, बी दे दिया, यहाँ करना इंग्लिश डू होता है, डू में वो आईएनजी लगा दिया, वर्ब फोर हो गया डूइंग, कुछ नहीं कर एनीथिंग। जब गाइस ये दो तरह से बनता है, अगर हम यहाँ पे नोट लगाएंगे तो यहाँ पर एनीथिंग देंगे, जैसे वी शैल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, यहाँ पे अगर नोट लग गया तो यहाँ एनीथिंग हो जाएगा। और सेकंड, जैसे वी हम लोग था तो वी तो है ही, वी के साथ सेल लगता है, सेल लगेगा ही। अब अगर हम यहाँ नोट नहीं लगाएंगे तो यहाँ नथिंग देना होगा। अगर यहाँ पे मैंने नोट दिया तो एनीथिंग दिया, अब यहाँ पे हम लोग नोट नहीं लगा देंगे, सीधा रिवर के बाद बी फिर डूइंग जैसा होता है वी फोर, और नथिंग दे दिया तो ये क्लियर ये भी शो हो गया कि ये निगेटिव सेंटेंस है। नथिंग मतलब कुछ नहीं, तो नहीं मतलब ही होता है निगेटिव सेंटेंस। तो हम इसे दो तरह से इसे बनाते हैं, जब नोट यूज करेंगे तो एनीथिंग का यूज करेंगे, अगर नोट नहीं यूज करेंगे तो नथिंग का यूज करेंगे, दोनों का मीनिंग सेम होता है गाइस, क्लियर है। और जब वर्ड के बाद नोट लगाएंगे तो एनीथिंग कर देंगे, जब बाद अगर नोट नहीं लगाएंगे तो लास्ट में हम नथिंग दे देंगे, तो दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। इस तरह से ये निगेटिव में बनता है कुछ नहीं को लेकर। लड़के वर्ग में हो हल्ला नहीं करते रहेंगे, फिर रहेंगे मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और नहीं है मतलब निगेटिव। लड़के का इंग्लिश द बॉयज, उसके साथ विल लगता है, विल लगा दिया। नहीं है उसके लिए नोट लगा दिया। फिर बी, हल्ला करना का होता है मेक अ नॉइज, तो मेक मेरा मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी लग गया, मेकिंग अ नॉइज हो गया। कहाँ पे, तो कब वर्ग में, कक्षा में, तो इन द क्लास। तो द बॉयज विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ओके गाइस, सब्जेक्ट डाला मैंने, शैल विल डाला, बी डाला, सॉरी गाइस, सब्जेक्ट डाला, शैल विल डाला, फिर नोट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नोट डाला, फिर बी, फिर वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने बताया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव वर्ब जो रहता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव वर्ब तो आप लोगों को पता चल ही गया है, शैल विल है, तो शैल विल को हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर, जैसा कि होता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट जो कॉमन होता है वो हम लोग लगा देंगे। बस ध्यान रखेंगे इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले शैल विल या ऑब्जेक्ट वर्ब को आगे रखते हैं। से क्या वह बैठा रहेगा, रहेगा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्या है उसका इंट्रोगेटिव। तो पहले हम जानते हैं शैल विल लगता है, उसके लिए हम सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, वह ही के साथ विल लगता है तो विल लगा दिया, ही दे दिया सब्जेक्ट, फिर वी होता है बी लगा दिया, फिर वर्ब फोर, वर्ब यहाँ पे बैठना है सिट, तो उसमें आईएनजी लग गया, वर्ब फोर हो गया सिटिंग। तो विल ही बी सिटिंग, क्या वह बैठा रहेगा। क्या तुम पढ़ते रहोगे, फिर रहोगे है मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्या है उसका इंट्रोगेटिव तुम। तो अब शैल विल लगता है और सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, यू के साथ विल लगता है तो विल यू हो गया, क्लियर। फिर बी होता है तो बी लगा दिया, फिर पढ़ना का इंग्लिश रीड, रीड में आईएनजी लग गया, वी फोर हो गया रीडिंग, तो विल यू बी रीडिंग। क्या वे लोग सोए रहेंगे, फिर रहेंगे है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्या हो गया मतलब उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो विल। अब वे लोग है, वे लोग सब्जेक्ट है, दे के साथ विल लगता है तो विल दे, फिर बी, फिर सोने के लिए स्लीप तो स्लीपिंग, विल दे बी स्लीपिंग, क्या वे लोग सोए रहेंगे। क्या सीता गाना गाती रहेगी, फिर रहेगी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्या है उसका इंट्रोगेटिव। सेल विल होता है, सीता है, सीता के साथ विल लगता है तो विल सीता, फिर बी सिंगिंग अ सॉन्ग, विल सीता बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या सीता गाना गाती रहेगी, इस तरह से हम बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है गाइस तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के बिना इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन मार्क ही शो करता है कि यह क्वेश्चन कर रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, क्लियर है गाइस। चाहे वो हिंदी में लिखा हो चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमारा सेंटेंस एंड होता है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, पहले सैलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट करके हम लोग बनाएंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। गाइस अब लास्ट है हमारा इन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया है इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का जो प्रोसेस होता है शैल विल और रिवर्स सब्जेक्ट से पहले लग जाता है, तो वो भी हम लोग करेंगे। और निगेटिव भी इसमें साथ साथ है, तो निगेटिव में जो हम लोग करते हैं नोट लगाते हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। शैल विल पहले लगा देते हैं सब्जेक्ट से, उसके बाद निगेटिव भी है तो नोट भी हो गया, प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जैसा रहता है। क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे,
फिर हो गए है मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या भी है और नहीं भी है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो सब्जेक्ट है यू जो के साथ विल लगता है, तो विल लग गया, यू हो गया, नॉट हो गया, बी हो गया पढ़ना के लिए रीड, उसमें आईएनजी लग गया तो रीडिंग। विल यू नॉट बी रीडिंग, क्या वे लोग नहीं खेलते रहेंगे, फिर रहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या भी है और नहीं भी, इंट्रोगेटिव निगेटिव। वे लोग दे के साथ विल लगता है तो पहले विल लगा दिया कि इंट्रोगेटिव भी है। फिर दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, निगेटिव है तो नोट भी हो गया, प्लस बी प्लस खेलने का इंग्लिश प्ले, प्ले में आईएनजी लग गया, वर्ब फोर हो गया प्लेइंग। क्या आप उसकी प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे, फिर रहेंगे है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या भी है और नहीं भी है, सेम चीज इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो अब सब्जेक्ट है हमारा आप, यू के साथ विल लगता है तो विल यू हो गया, फिर नॉट होता है क्योंकि नहीं है तो नॉट भी हो गया, प्लस बी इंतजार करना का वेट, वेट में आईएनजी लग गया, बी फोर हो गया वेटिंग किसके लिए, तुम्हारे उसके लिए, तो फॉर हिम हो गया गाइस। तो विल यू नॉट बी वेटिंग फॉर हिम, क्या आप नहीं दौड़ते रहेंगे, फिर रहेंगे है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या भी हो गया नहीं भी हो गया, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। यू आपके लिए, यू के साथ विल लगता है तो विल हो गया, विल यू, फिर नॉट, फिर बी, फिर रनिंग, क्या आप नहीं दौड़ते रहेंगे, विल यू नॉट बी रनिंग। इस तरह से हम लोग बनाते हैं गाइस। तो आप लोगों ने देखा कि सब सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव में इस तरह से हम लोग बनाते हैं। छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोगों का ये बन जाएगा। तो गाइस आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया होगा। कुछ दिन 2 वीडियो के बाद हमारा टेस्ट फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग आएंगे वॉइस पर वॉइस सीखेंगे। अगर आपका आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।